दहि ता विद्या वच प्रोक्तयं समानि सर्वाच्यं समानि सर्वाच्यं। बाबा सुन जी सोनक आदि ऋषि मुनियों से कहते हैं, ऋषि मुनि श्रेष्ठ तत्ते पत्नी आऊ का नाम बहु किले सुरवता उभाई महासे पयम बहास्तो शिव पूजयम कश्यंत बिल्वया शिव भक्ति सदा मया आहारत्ति सपनायकम सुदुनु से गतो मुनि सुदुनु से गतो मुनि। बाबा सूर्य कहते हैं, ऋषि मनगण श्रेष्ठो तुम इस कथा को हृदय से पान करो, श्रवण करो और धारण करो। 81,000 ऋषि मुनियों से कहते हैं, ऋषि मनगण श्रेष्ठो ये भगवतमय कथा, चरित्रमय कथा कहते हैं आओ का भील की इस तरह 3 पैर की पूजा हुई। जब चौथा पैर आया तो उस चौथे पैर में पुनः वो हिले, पुनः वो डोले तो जल भी गिरा, भील के कुछ पत्ते भी गिरे और आऊ का भील के वो भगवान शंकर के स्वयं शिवलिंग की पूजा हुई। जैसे ही उनका पूजन हुआ तो पूरी हिरणियों का झुंड, उनके पिता, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनकी मौसी, इस तरह 7 हिरण, ये 7 हिरण पुनः वो शिकारी के सामने उपस्थित हुए, खड़े हुए कि अब हम सब एक मिलकर आए, अब तुम्हें एक दो का शिकार नहीं करना, हम 7 प्राणी, पूरे परिवार के प्राणियों को तुम्हें वध करना है, शिकार करना है, हम 7 ही मरना चाहते हैं। एक का तुम शिकार करोगे तो हम दुखी होंगे, इसलिए अगर तुम्हें शिकार करना है तो हम 7 के 7 का करो। अब सज्जनों वो भील के हाथ से भगवान शंकर की पूजा हो गई, उनके शरीर के स्पर्श से जो जल गिरा उससे भगवान शंकर की पूजा हो गई। अब जैसे ही भगवान शंकर की पूजा हुई तो उनके मन में दया, करुणा, भक्ति ये तीनों स्थापित हो गई। हाँ तो वो शिकार करने आया था और वो 7 हिरणियों को देख के सोचने लगा कि मुझसे ज्यादा विवेक तो ये जीव जंतुओं में, मुझसे ज्यादा अनुभव तो ये हिरणों में, मैं तो अपने लालसा के लिए, अपने बच्चों की पेट भरने के लिए इनका शिकार खेलने आ गया और ये अपने एक दूसरे के लिए जीवन दे रहे हैं, एक दूसरे के प्रेम के लिए जीवन दे रहे हैं। जैसे ही आहू का भील के मन में ये विचार आया तो सज्जनों उन्होंने धनुष बाण छोड़ दी कि अब मैं शिकार नहीं खेलूंगा, आज के बाद शिकार करूंगा नहीं। और जैसे ही आहू का भील उस वृक्ष से नीचे कूदे, भील के वृक्ष से नीचे आए तो उस भगवान शंकर की जो स्थिति थी शंभु शिवलिंग उसके ऊपर आके गिरते तो भगवान शंकर के धाम में उनकी पूजा होती है और ये समर्पण हो जाता है कि इसने साक्षात हमको ही दान दे दिया, खुद के शरीर को चढ़ा दिया। और इस तरह जैसे आऊ का भील उनके ऊपर गिरे तो भगवान वहां प्रकट हुए, भगवान शंकर। और शंकर भगवान बड़ी बड़ी जटाएं, भगवान शंकर का स्वरूप, देवता पुष्प वर्षा करते हैं। आऊ का भील ने ये दर्शन किया तो भगवान शंकर का ये अवतार कह रहा है, बोलिए यतीश्वर महादेव अवतार की। और जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो माता बहन, भाई बंधु, ये जो घटना घटी थी, ये किस रात्रि को घटना घटी थी? शिवरात्रि की। तो भगवान शंकर ने आऊ का भील को वरदान दिए तो वो बेचारा भील नीची जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति कहने लगे, हे ईश्वर मैं तो आपकी भक्ति के लायक नहीं हूँ,
लेकिन आपने करुणा करके मुझे दर्शन दिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि वरदान मांगो, तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि मुझे वरदान मांगना नहीं आता, मैं मांगू क्या, मुझे इतना विवेक भी नहीं, लेकिन इतनी कृपा करो कि मुझे आपकी दास भक्ति मिल जाए, सेवा मिल जाए। तो भगवान शंकर ने कृपा कर उन आऊ का भील को आशीर्वाद दिया और कहते जा पे कृपा शिव की हुई तापे कृपा करे सब कोई। अब भगवान शंकर की कृपा होगी तो भगवान राम की भी उसमें कृपा होगी। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि तू भील जाति में पैदा हुआ है, नीची जाति में पैदा हुआ है, और भक्ति करी तो वो भील भी ये वरदान मांगता है कि हे स्वामी, हे देवों के देव महादेव, दोबारा मेरा मनुष्य शरीर हो गया तो मैं इसी नीची जाति में जन्म हूँ, क्योंकि अगर मैं ज्ञानी होता, विद्वान होता तो आपके दर्शन नहीं होते। मैं अज्ञानी जीव हूँ, अज्ञानता से आपका पूजन किया है मैंने, ज्ञान से पूजन नहीं किया। फिर भी आपने कृपा करके, करुणा करके मुझे ये दर्शन दिए, इसलिए मेरा अगला कोई अवतार हो गए तो मैं आपकी सेवा में लग जाऊं, जीवन भर में ईश्वर की सेवा करता रहूं। तो भगवान शंकर ने कृपा कर उन भील को वरदान दिया कि त्रेता युग में तुम्हारा जन्म होगा, और जब भगवान नारायण हरि अवतार लेकर आएंगे तब मैं भी अवतार लेकर आऊंगा, और नारायण हरि भी अवतार लेकर आएंगे, तब दोनों की सेवा खूब करना। और सज्जनों, यही आऊ का भील का दोबारा त्रेता युग में अवतार हुआ, जिसको निषाद राज कहते हैं। राम कथा पढ़ना, राम सखा मुनि परवश भेंटा। राम जी के जो सखा है ये निषाद राज थे, तो ये निषाद राज की भक्ति, निषाद राज का प्रेम, कहते भरत जी का भी प्रेम कम पड़ गया निषाद राज के साथ। जब ये भरत जी उस मार्ग से जा रहे थे, जंगल के मार्ग से निषाद राज भगवान राम से मिलने, तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ये जो निषाद राज की नगरी है, इस जगह तुम्हारे स्वामी राम रुके थे और निषाद राज के साथ बैठ के भोजन किया था। नीची जाति में पैदा होने वाले व्यक्ति के साथ में बैठ के भोजन किया है, प्रेम से दिए, सेवा करिए। तो निषाद राज भगवान के सखा है, राम सखा मुनि परवश भेंटा। इसका भावार्थ निकलता है कि जैसे वशिष्ठ मुनि ने बताया भरत जी को, तो राम जी के सखा का नाम सुनते ही भरत जी रथ से कूद गए, और रथ से कूदकर नंगे पैर दौड़ते हुए चले गए उस निषाद राज से मिलने के लिए, कि तेरा जीवन धन्य है जो तुझे मेरे भैया ने मित्रता ली, मैं तो बहुत अधम जीव हूँ जो मैं भैया के चरणों की सेवा नहीं कर पाया। इस तरह आऊ का भील को भगवान शंकर ने वरदान दिया। अब जो ये 7 ऋणी थी, इन 7 ऋणियों को भी भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि हे ऋणियों, तुमने प्रेम के लिए, एक दूसरे के लिए सब मरने के लिए तैयार हो गई, और इस मेरे शुभ विराट रूप का तुमने दर्शन किया, तुम्हें भी भक्ति प्रदान मिलेगी, और ये तारा मंडलों में तुम सप्त तारों के रूप में भ्रमण करती रहोगी। आज भी तारा मंडल में वो 7 हिरणियां भगवान शंकर के आशीर्वाद से तारा मंडलों में सप्त तारे, 7 तारे भ्रमण करते रहते हैं। इस तरह जो व्यक्ति इस रात्रि को भगवान शंकर की पूजा करेगा, 4 पैर की पूजा करेगा, अर्चना करेगा, और भगवान शंकर के चरित्रों का गुणगान करेगा, भगवान शंकरों की लीलाओं के दर्शन करेगा, उस व्यक्ति को भगवान शंकर की भक्ति मिलेगी। और यहाँ तक लिखा है सज्जनों कि जीवन में कुछ नहीं किया, भक्ति ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं लिया, लेकिन जीवन में एक बार शिवरात्रि का व्रत रह लिए, और जीवन में एक बार शिवरात्रि को 4 पैर की पूजा कर ली, तो आपको पूरे जीवन भक्ति करने का जितना फल मिले, 100 कोटि यज्ञ करने का जितना फल मिले।
कोटि कन्या महादानम एक भील शिवार्पण। और उस रात्रि को भगवान शंकर पर एक भील अर्पण करेंगे तो 100 कन्याओं का दान, कन्यादान करने का जितना फल मिलेगा। बाबा सूत जी कहते हैं, हे ऋषि मनगण श्रेष्ठों, इस तरह इस दिन की महिमा है, इस रात्रि की महिमा है, क्योंकि इस रात्रि को भगवान शंकर की उत्पत्ति हुई। जोग संजोग से उसी रात्रि को भगवान शंकर का विवाह हुआ और उसी रात्रि को भगवान शंकर ने एक भक्त का तारण किया, एक भक्त को दर्शन दिए और यति रूप में भगवान प्रकट हुए। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों से कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, हे ऋषि मुनिगण श्रेष्ठों, ये भगवतमय चरित्र की कथा को तुम ध्यान से सुनो। कि एक बृदायु नाम के राजा हुए थे, उन्होंने घोर तपस्या करी, भक्ति करी। उनकी भक्ति से रीझ कर भगवान शंकर अवतार लेकर आते भिक्षु बनके, यानी भिखारी बनके, और वो राजा से उनकी राजधानी मांग लेते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं और राजा को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर भी राजा सब कुछ देकर घर से बाहर निकल जाता है जंगल में तपस्या करने के लिए। और भगवान शंकर का ये अवतार हुआ, इस अवतार को भिक्षुक अवतार के नाम से जाना जाता है। बोल भिक्षेश्वर अवतार की, भिक्षेश्वर महादेव की। बाबा सूत जी सोनक आदि ऋषि मुनियों के समय तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के घाट भगवान शंकर के अवतारों की कथा कह रहे हैं। अब सज्जनों, यहाँ प्रश्न आया है कि भील के वृक्ष की कथा आई है थोड़ी सी, तो आपको हम कथा में आगे बढ़ जाएं, दूसरा प्रश्न ले लें। उससे पहले भील के वृक्ष की महिमा की कथा और भील के वृक्ष की उत्पत्ति की कथा अगर हम नहीं सुनाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से भील का वृक्ष आया, किसने सर्वप्रथम भील चढ़ाया। कहते हैं एक समय भगवान विष्णु नारायण हरि और लक्ष्मी में वाद विवाद हुआ। अब पति पत्नी में तो झगड़ा हो जाता है महाराज, और झगड़े में भी तगड़ा मच जाता है और तगड़ा भी रगड़े में मच जाता है। तो रगड़ा कैसा हुआ कि मैं तेरे को छोड़ के चली जाऊं, तेरे पास ना रहूं। तो लक्ष्मी नारायण हरि से बिछुड़कर समुद्र के पास आ गई। आजकल की माता बहन भी जाती है, पति से रूठकर पियर में कुचल भी जाती है, और पियर में जाके क्या दशा बहती है, भाइयों के ठेना सुनने पड़ते हैं, भाभियों के ठेना सुनने पड़ते हैं, अगल बगल के लोगों के ठेना सुनने पड़ते हैं कि इसमें कुछ न कुछ खोट होगा, जब ये आई है यहाँ छोड़ छाड़ के, अच्छा खासा रिश्ता मिला था, देख यहाँ डोल रही है गलियों में। तो इस तरह लक्ष्मी को समुद्र में ठेना मिला। अब समुद्र में हजारों जीव जंतु रहते हैं, तो लक्ष्मी के हजारों भाई हुए। समुद्र में जितने देवी देवता रहते हैं वो समुद्र में ये लक्ष्मी जब रहने लगी तो सब अल्हाना करने लगे, लक्ष्मी की निंदा करने लगे कि क्यों उस नारायण हरि को छोड़ के यहाँ बैठी, अपने पति के पास जा। पत्नी का धर्म ये कि पति की सेवा में रहे, पति की सेवा में पति की साथ रहे, दुख सुख में साथ दे, यही पति का धर्म, पत्नी का धर्म। अब लक्ष्मी आगी जब तो आगी रूठ, अब कहे कि मेरे पति बुला नहीं रहे तो मैं कैसे जाऊं। वो एक आध बार आके तो कहे, एक आध बार मिले तो सही, मैं तो जब से आई हूँ तब से बात करना ही बंद कर दिया, फोन ही ना आवे। भाई भगवान के भी तो फोन होते हैं, और जैसे अपने फोन है, उनके फोन आत्मा के फोन है, तरंग रूपी फोन है, तो उनकी कोई संदेश ना आवे मैं कैसे जाऊं। तो जब तक भगवान विष्णु आगे नहीं कहेंगे तो मैं कैसे जाऊंगी। अब बेचारी लक्ष्मी दुखियारी समुद्र के इधर यहाँ दुख पावे। एक दिन तो समुद्र ने भी कह दिया, ये बेटी अपने पति के घर में ही अच्छे लगते,
ये जितनी माता बहन बैठी है, खास करके इनके लिए ये कथा है। अपनी बेटियों को शिक्षा दे, जब कन्यादान करते तब घर कतई को बिगड़े और सुख शांति से उनका गृहस्थ धर्म और कटेगा। और हम क्या शिक्षा देते हैं आजकल के, अरे बेटी तू तो बता देना, तेरी सासू लड़े तो मैं वहीं आ जाऊंगी, तेरा ससुर लड़े तो मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगी। तो भैया उनके पैर फुला देते, उनको हम फुला देते और हम यही शब्दों में ये कहें कि भाई बेटी अब हमने कन्यादान कर दिया, तू दुख पावे चाहे सुख पावे, हम तेरे साथी नहीं है, तेरे साथी तेरे सास ससुर और तेरे साथी तेरे पति देव, हम एक दिन के लगनिया बनेंगे। ऐसी शिक्षा कर देकर बेटियों को भेजना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ, अब बेचारी लक्ष्मी क्या करे, तो नारद जी आए और नारद जी ने आकर हम लक्ष्मी जी से कहा, हे मैया तुम दुख मत पाओ, नारायण हरि अवश्य मिलेंगे। तो लक्ष्मी जी नारद जी लक्ष्मी जी को लेकर जंगल में आते हैं और जंगल में आकर पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। अब महाराज लक्ष्मी जी के साथ में नारद जी गुरु रूपी मिल गए। गुरु बिन भवे तरेन सोई, सो बिरंच शंकर सम होई। जब गुरु ने उनको संदेश दिया तब उनको पति मिले। तो नारद जी आए, नारद जी ने पार्थिव शिवलिंग बनाया मिट्टी का, और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर लक्ष्मी से पूजन करवाया, लक्ष्मी से जल अभिषेक करवाया, पुष्प चढ़ाए, भील पत्र चढ़ाए, भील पत्र नहीं चढ़ाए क्योंकि अभी तो भील पत्र उत्पन्न नहीं हुए, आंख धतूरे इस तरह से पूजा करें। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान शंकर की सेवा में एक वस्तु और रह रही है, हे लक्ष्मी मैया तुम कृपा करो तो वो वस्तु उत्पन्न हो सकती है। लक्ष्मी ने कहा कैसे, कि तुम तपस्या करो। अब नारद जी ने उनको लगा दिया तपस्या में। लक्ष्मी मैया घोर तपस्या करती है सजन, और नारद जी वीणा उठाते हुए नारायण हरि के पास पहुंच जाते संकट देने के लिए कि तुम्हारी पत्नी तपस्या में बैठी है। अब नारद जी नारायण नारायण भजते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, इधर माँ लक्ष्मी भगवान का जाप कर रही है, भगवान का नाम ले रही है और समाधि में बैठी है। अब लक्ष्मी किसका भजन कर रही है? लक्ष्मी शिव का भजन कर रही है। पार्थिव शिवलिंग बनाया और शिव को पूज रही है, और इधर नारद जी जा रहे हैं। अब सज्जनों डायरेक्ट नहीं मिलवा रहे, कहते हैं लक्ष्मी के सहयोगिनी बनेंगे भगवान शंकर और नारायण हरि के सहयोगिनी नारद जी लेके आएंगे। तब लक्ष्मी को नारद जी का मिलन करवाया। जब तक बीच का बिचौंदिया ना हुए तो टूटे हुए रिश्ते जोड़े महाराज।